नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। आज बात करेंगे 15 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। इस दिन पीएम काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बात प्रियंका के लखनऊ दौरे की भी करेंगे, जिसके जरिए प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचकर मिशन यूपी का आगाज करने जा रही हैं। क्योंकि इस बार यूपी में चुनाव की सारी कमान प्रियंका गांधी के ही हाथों में होगी, तो उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बात आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी करेंगे, जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कटाक्ष कर दिया। साथ ही मौर्य ने बिना नाम लिए कहा कि आतंकवादियों के पक्षधरों के डीएनए की जांच होनी चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 1500 करोड़ की परियोजनाओं की यूपी की जनता को सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव भी अब नजदीक ही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में कितना अहम माना जाए उनका ये दौरा? देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर तो मैं आऊँगा, लेकिन अभी अभी एक खबर आई है कि किस तरीके से जनसंख्या कानून के खिलाफ दारुल उलूम, ये देवबंद के मौलवी मौलाना जो है वो लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये समझिए कि जाल बिछाया गया और सारे परिंदे फंस गए। अखिलेश ने भी तो कहा था कि हमारी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, ये सब फंस गए। एक अच्छा कानून, एक ऐसा कानून जिसके ऊपर कोई कम्युनलिज्म का कोई चार्ज नहीं लग सकता, एक ऐसा कानून जिसमें जो कह सकते हैं कि रिलीजन न्यूट्रल है, एक ऐसा कानून जो कोई भी रैशनल थिंकिंग शख्स कहेगा कि इसकी ज़रूरत है, आपने दाना डाला और ये सारे लोग उसमें फंस गए। अब आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। ये जितना विरोध होगा इस कानून का, जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा, जितने मौलवी मौलाना बाहर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट कॉन्सोलिडेट होता चला जाएगा और ये जाल में ये सारे लोग फंस गए हैं। अब आगे देखिए इस पे जो डेवलपमेंट होगा हम आप बताएंगे, ज़रूर आगे बताएंगे। लेकिन आपने प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की बात कही। लखनऊ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी कल्चरल कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, और वो एक ऐसा शहर है कि जहां से पूरा पूर्वांचल नियंत्रित होता है। प्रधानमंत्री कोई ये राहुल गांधी नहीं है, बहुत दूर की गोटी बहुत कायदे से खेलते हैं। गुजरात में तो वो ऐसे ही जीत रहे थे, वाराणसी क्यों आए? यूपी में तो और भी बहुत सारे शहर हैं, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, इनफैक्ट अलीगढ़ है, मेरठ है, वेस्टर्न यूपी क्यों नहीं? तो वाराणसी हिंदू माइंडसेट पे उसका एक अलग स्थान है। और वाराणसी में वो कर क्या रहे हैं? पूरे यूपी का कल्याण नहीं हो, लेकिन वाराणसी अगर चमक जाता है तो ये यकीन मानिए कि उसका मैसेज पूरे देश में जाता है। अब ये 1500 करोड़ की जो योजना है वाराणसी में, काशी विश्वनाथ का जो पूरा, जिसको कह सकते हैं कि वो तो जगह ही बदल गया है जी। बनारस के लोग कहते हैं कि भाई शहर जो है वो साफ साफ बदलाव होता क्या है? दो तरह के बदलाव होते हैं। एक ऐसा बदलाव होता है जो धीरे 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 बदलाव होता है और लोगों को वो ये इतना पता नहीं चल पाता लोगों को, और चीजें बदल जाती है। जैसे घर में कोई बच्चा है जी, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो माँ बाप को पता नहीं लगता कि, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं कि जो अचानक 5 साल के बाद आपके बच्चे को देखता है तो अचानक बोलता है ये तो पूरा बदल गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश के लोगों को वैसा ही इमेज दे रहा है कि मोदी के आने से वाराणसी बदल गया। अब तो बहुत कुछ बदलाव हो चुका, घाट से लेकर के सारा कुछ। अब 1500 करोड़ और पड़ रहा है, तो आप समझिए कि नजारा ही दूसरा होगा। तो मोदी दो काम कर रहे हैं। एक, अपनी इसको कह सकते हैं छाप इस कल्चरल
एंशियंट सिटी के ऊपर कि आने वाले कई सौ सालों तक लोग मोदी को याद रखेंगे। जब भी कोई बनारसी जाएगा वो कहेगा कि देखो पहले बनारस ऐसा हुआ करता था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बदल दिया। और ये जो मैसेज होता है वो उस पार्टी के लिए, उस नेता के लिए, वो सीधे सीधे एक विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वजह है कि लाख लोग छटपटाते रह गए लोकसभा चुनाव में। सारे एनालिस्ट, ये सारे जो दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल पंडित हैं ल्यूटियन गैंग के, सब लोग यही कहते थे कि पिछली बार तो यूपी में फ्लुक था, इस बार तो सीटें इतनी नहीं आएंगी जितना 2014 में आएंगी। लीजिए बढ़ गया। वो लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि प्रधानमंत्री मोदी दूर की गोटी सेट करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं, लोगों को लगता है भाई मोदी के सामने कोई नहीं। और यही ये जो वाराणसी का जो विजिट हो रहा है, प्रधानमंत्री जो योजनाओं की जो घोषणा करने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश पे और बहुत ज़्यादा ईस्टर्न यूपी में जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी का अब तक गढ़ रहा है, ये किला अगर भेद दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, इसको कह सकते हैं, इस इलेक्शन में बाहर हो जाएगी, रेस में भी नहीं रह पाएगी। जी डॉक्टर साहब, प्रियंका गांधी के दौरे की बात करते हैं। लखनऊ जाने वाली हैं वो, 16 तारीख को उनको जाना है। लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो एक नई चीज़ आई है वो ये कि लखनऊ में जो उनके ऑफिस पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें न तो सोनिया है न राहुल है, सिर्फ प्रियंका गांधी की तस्वीर, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? अब देखिए, बारिश शुरू हुई है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है, मौसम खुशगवार हुआ है, तो महारानी घर से निकल रही हैं। ऐसे राजनीति नहीं होता, ऐसे राजनीति नहीं होती है। राजनीति एक सीरियस बिजनेस है। ये गांधी परिवार के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? अब आप पहुंच रही हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो राहुल गांधी ने कह दिया भाई आप ही देखो, मैं तो हार गया यहाँ से, मैं तो चला गया केरल, वहाँ वायनाड का ही हो गया मैं, अब आप देखो और मम्मी जी देखी, उसके अलावा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए पूरा दारोमदार जो है वो प्रियंका वाड्रा के ऊपर है, तो इसलिए प्रियंका वाड्रा को उस तरह से पोस्टर में दिखाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये बात ये अभी से नहीं, पिछले चुनाव में भी प्रियंका वाड्रा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और इन लोगों के साथ भी बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया है। पिछले चुनाव में ये जो जब प्रियंका वाड्रा नहीं मानी, तब ये यूपी के दो लड़के और खटिया पे चर्चा होता था, और ये सारे जो ये दोनों एक ही साइकिल पे अखिलेश और राहुल गांधी को जो बिठाने का कार्यक्रम बनाया था, ये प्रशांत किशोर का आइडिया था। तो प्रशांत किशोर ओरिजिनली ये बात कह रहा था कि प्रियंका वाड्रा को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी। अब वो हो नहीं पाया, तो उस समय वो करने की कोशिश, उस समय राहुल गांधी को लगा कि भाई अगर मान लीजिए मेरी बहन जो है वो ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो फिर तो इसका अधिकार जो है वो पार्टी के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। एक साइकोलॉजी आप समझ लीजिए, सोनिया गांधी वो होंगी लोगों के लिए कि भाई इंडियन सिटीजन है, मेरी नज़र में तो वो इटालियन है, वो इटालियन पैदा हुई और इटालियन मरेंगी, वो नेशनैलिटी उनकी इटालियन है। और इटली का समाज कैसा है ये भी समझना ज़रूरी है कि वहाँ का पारिवारिक परिवेश क्या है। वहाँ लड़कियाँ 14-15 साल की होती घर छोड़ के चली जाती हैं, उनका घर से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे सोनिया गांधी खुद वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके लंदन चली गई थी, वहाँ वो काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, जो भी करती थी। ये वहाँ के परिवेश का सिस्टम है। वहाँ जो बेटा होता है वो उसको ही सब कुछ, जो लोग कहते हैं भाई यूरोप बड़ा प्रोग्रेसिव है, हिंदुस्तान में लड़का लड़की के बीच में बड़ा फ़र्क किया जाता है, इटली में ये फ़र्क
सबसे ज़्यादा है। और इसलिए सोनिया गांधी ये कभी नहीं चाहती कि प्रियंका वाड्रा पार्टी की कमान संभाले। लेकिन मजबूरी है, अब कुछ और तो ऑप्शन बचा नहीं है। बेवकूफ़ी सही, थोड़ा नटखट है, थोड़ा पगला है, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा पप्पू है ना, तो वो मेरा बेटा है, तो बेटे के लिए वो ये सारा काम कर रही है। और इसलिए प्रियंका वाड्रा को कभी राहुल गांधी के समकक्ष नहीं खड़ा होने दिया जाता। ये सोनिया गांधी के स्कीम ऑफ थिंग्स का मसला है। और अब जब वो यूपी में वो हार चुके हैं तो किस हिसाब से जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राहुल गांधी यूपी में जैसे ही उनका पदार्पण होगा तो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सारे लोग कहेंगे तुम आए किस लिए? सही बात है, तुमको तो यूपी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, केरल जाओ, भगा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बयान भी दे दिया था राहुल गांधी ने कि यहाँ बहुत अच्छा है राजनीति का माहौल। वो नॉर्थ इंडिया के लोग जो है बड़े दूसरे किस्म के होते हैं, गंदे होते हैं, ये इस तरह का बयान वो दे चुके हैं। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा को इस बार तैयार किया जा रहा है। और जो स्ट्रेटजी अब तक की थी वही फॉर्मूला प्रशांत किशोर का कि प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, तब कांग्रेस पार्टी वहाँ पे रिवाइव कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब ये तो प्रियंका वाड्रा को तय करना है कि भाई आप देखिए, दिक्कत ये है कि किसी ने समझा दिया था पिछली लोकसभा में कि आप सीधे लड़ जाओ मोदी से बनारस में, ये खबर आई थी। और उसके मुंह से प्रियंका वाड्रा ने ये कह भी दिया था जी कि अगर डिसाइड कर लिया जाए तो मैं लड़ने को तैयार हूं। हाँ। फौरन इसके जो समर्थक थे, इनके जो एडवाइजर्स थे, वो बोले कहा अगर आप चुनाव लड़ती हैं और भगाया गया, फिर आपके साथ ही नहीं, अगर आप पहले ही चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं तो फिर तो आप कभी भी उसके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे। अभी जो माहौल है यूपी में और जिस तरह से योगी जी का परचम लहरा रहा है, प्रियंका वाड्रा के समर्थक यही कहेंगे कि ये समय ऐसा है कि किसी दूसरे को चेहरा बना दो और खुद कच्ची गली से जो है इससे यहाँ से निकल जाओ। और इसलिए ये विलंब हो रहा है। तो खैर, जो उत्तर प्रदेश में जो बचे खुचे कांग्रेसी हैं उनको उत्सव मनाना चाहिए कि उनकी पार्टी का सीईओ जो है उत्तर प्रदेश में वो आ रही हैं और उनका जो है वो काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक बहुत अहम मसला चल रहा है। एटीएस जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, खासतौर से आतंकियों पर, विपक्ष उसको लेकर भी सरकार पर, यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठा रही है। पहले अखिलेश कूदे, फिर मायावती, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान इस पर सामने आ गया कि जो आतंकवादियों का एक तरह से पक्ष कर रहे हैं, पक्षधर उनके हैं, उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए। देखिए, इस तरह के बयान जो है बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। यह चीज़ में डीएनए निकालना, ये निकालना, आप भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी हो, आपको सीधे सीधे ये बात कहनी चाहिए कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा यूपी नहीं पूरे देश के ऊपर मंडरा रहा है। कानपुर से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मालूम चल रहा है कि पैसा जो है वहाँ से उसको मिल रहा था। यह भी मालूम चल रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो कश्मीर से लिंक्ड अप है, और कश्मीर वाला जो शख्स है वो पेशावर से लिंक्ड अप है। पूरा डिजिटल फुटप्रिंट्स निकल रहे हैं। आपको राजनीतिक मतलब ये दोनों ही साइड में ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डीएनए टेस्ट करवाएंगे। भाई क्यों डीएनए टेस्ट करवाओगे? ये तमाशा, ये इतना बड़ा ये सीरियस इशू है। फॉर गॉड सेक इस पर राजनीति मत करो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। भाई पाकिस्तान और आईएसआई हिंदुस्तान में यहाँ लोगों की जान लेने के लिए योजना बना रही है, और ये लोग बयानबाजी और यहाँ पे आप उसको राजनीति, तो ये बिल्कुल ही गलत है कि आप इस तरह के मुद्दे के ऊपर राजनीति करें। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का ये जो है वो उसका कह सकते हैं कि एक गंदा चेहरा जो है इस तरह के मौके पे सामने आ जाता है। निंदनीय इस तरह के बयान वो होने चाहिए। चूँकि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो आपकी भाषा बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। इस तरह के हल्की फुल्की जुबान में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। डॉक्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद।
तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी, मिशन यूपी का आगाज करेंगी। तो वहीं मौर्य ने आतंकी कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों से साफ कह दिया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में सभी पार्टियां काम करें। वहीं पीएम अपने वाराणसी दौरे में यूपी की जनता को देने वाले हैं कई सौगातें, जिसमें पीएम 750 करोड़ से ज्यादा की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तो 40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास सीपैट के जरिए होगा और करीब 825 करोड़ की कुल 160 परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम करेंगे, जिसमें हर घर नल ग्रामीण पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। यानी चुनाव से पहले यूपी की जनता को खुश करने की सरकार की पूरी तैयारियां हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।